आज मैं आप लोगों को पावर लिफ्टिंग एंड फंक्शनैलिटी के बारे में बताऊंगा। पावर लिफ्टिंग क्या है? एक स्पोर्ट्स है जहां पे मेरे को बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट एंड स्क्वाट्स परफॉर्म करके दिखाना होता है। वहां पे हम क्या करते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, हम उन रूल्स को फॉलो करते हैं। एंड कुछ चीजें जो पावर लिफ्टर्स है वो करते हैं जो कि चीटिंग होती है, बट वो लीगल होती है, लीगल चीटिंग्स होती है। आज उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि स्टार्ट करते हैं बेंच प्रेस से। बेंच प्रेस में हम क्या करते हैं, जो रूल है पावर लिफ्टिंग में, कि जो आपके पैर है, पैर आपके हिप जॉइंट एंड आपके शोल्डर जॉइंट टच होने चाहिए फ्लोर के साथ या फिर बेंच के साथ। एंड उसके साथ साथ ऐसा कोई भी रिटर्न रूल नहीं है कि जो हाथों की ग्रिप है वो कितनी होगी। तो पावर लिफ्टर्स क्या करते हैं, अपने हिप जॉइंट को एंड शोल्डर जॉइंट को इतना क्लोज ले आते हैं कि जो उनका रेंज ऑफ मोशन है वो कम हो जाता है। एंड उसके साथ साथ जो ग्रिप करते हैं वो काफी ज्यादा ग्रिप कर लेते हैं, शोल्डर विड्थ से भी काफी ज्यादा ग्रिप वो करते हैं, जिससे कि रेंज ऑफ मोशन और भी कम हो जाता है। तो क्या करते हैं, यहां पे ग्रिप करते हैं, टच अप, तो रेंज ऑफ मोशन काफी ज्यादा कम हो जाता है। तो उनकी लिफ्ट पास है क्योंकि शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट एंड उनके पैर फ्लोर के साथ एंड बेंच के साथ टच है। एंड जो बारबल भी है उन्होंने प्रॉपर टच किया है, उसके बाद प्रॉपर उन्होंने लिफ्ट की है। बट अगर मैं बात करूं फंक्शनैलिटी की, तो फंक्शनैलिटी में हम किसी भी चीज को अगर पुश करना चाहेंगे, किसी भी चीज को धक्का देना चाहेंगे, तो हम यहां से तो धक्का नहीं देते हैं, हम हमारी बॉडी के आगे से धक्का देते हैं, शोल्डर्स के आगे से धक्का देते हैं। तो फंक्शनैलिटी की अगर मैं बात करूं तो पावर लिफ्टिंग एंड फंक्शनैलिटी दोनों अलग अलग चीज है। एंड जो जिम्स में जिम गोइंग क्लाइंट्स होते हैं वो पावर लिफ्टर्स को देख के, बॉडी बिल्डर्स को देख के इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो भी काफी ज्यादा वाइड ग्रिप यूज करने लग जाते हैं। बट ये अगर आप डेली बेसिस पे परफॉर्म करते हो, जब जब आप वर्कआउट करते हो, काफी ज्यादा वाइड ग्रिप को यूज करोगे, तो ये आपके रोटेटर कफ मसल्स के लिए अच्छा नहीं है। एंड उसके साथ साथ ये आपको कोई फंक्शनैलिटी नहीं देती है। बेंच प्रेस जो है वो एक फंक्शनल मूवमेंट है, ये आपकी पुशिंग मूवमेंट को एनहेंस करने के लिए एक्सरसाइज कराई जाती है। तो एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज इज जस्ट अ मिमिक्री ऑफ योर डेली बेसिस एक्टिविटी। जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में जो आप काम करते हो, उसी की आप मिमिक्री करते हो एक्सरसाइज में। वहां पे आप किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हो या पुश करते हो, यहाँ पे आप रेजिस्टेंस को, बारबल को, डंबल को, कैटल बेल्स को लिफ्ट करते हो। किसी भी चीज को अगर आप पुश करते हो, जैसे कि घर पे आपको सोफा पुश करना है, बेड पुश करना है, गाड़ी खराब हुई तो गाड़ी पुश करनी है, या किसी भी चीज को आपको पुश करना है, तो क्या करते हो, ये पुश करते हो। एंड यहाँ पे जिम्स में आके आप क्या करते हो, उस एक्टिविटी के लिए अपने मसल्स को प्रिपेयर करते हो, अपने ब्रेन को तैयार करते हो कि अगर इन फ्यूचर मेरे को कभी ये काम करना पड़ता है तो मैं कैसे उसको कराऊंगा। तो आप अपने ब्रेन को, अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते एंड आप अपने मसल माइंड कनेक्शन को एस्टेब्लिश करते हो। यही एक्सरसाइज है। तो आप जब एक्सरसाइज करते हो, अगर आपका जो गोल है वो पावर लिफ्टिंग या बॉडी बिल्डिंग नहीं है, अगर आप आते हो जिम्स में वर्कआउट करने सिर्फ फिटनेस के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए, तो आप पावर लिफ्टर्स को फॉलो ना करें। पावर लिफ्टर एक स्पोर्ट्स है, वहां पे वो अपनी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग करते हैं। अगर आप फिटनेस की बात करते हो तो आप कंप्लीट जो कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर वर्क करोगे। एंड एक्सरसाइज सिलेक्शन की भी बात करूं तो सबसे पहले फंक्शनैलिटी आता है, उसके बाद बोन मिनरल डेंसिटी आता है, उसके बाद मस्कुलर हाइपरट्रॉफी आती है। तो सबसे पहले तो हमें वो एक्सरसाइज करनी है एंड उस वे में करनी है जिससे कि मेरे को फंक्शनैलिटी मिले। तो बेंच प्रेस की अगर मैं बात करूं तो काफी ज्यादा वाइड ग्रिप अगर आप करते हो तो वो आपके सपोर्टिव मसल्स के लिए ठीक नहीं है। दूसरा, आपको कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं मिलेगी। तीसरा, आपका रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है, जिससे कि आपका मसल इन्वॉल्वमेंट भी कम हो जाता है। तो ना तो आपको प्रॉपर हाइपरट्रॉफी मिलेगी, ना तो आपको फंक्शनैलिटी मिलेगी, एंड आप इंजरी की तरफ जा सकते हो। तो अगर आपका गोल पावर लिफ्टिंग नहीं है तो आप प्रॉपर फॉर्म के साथ, पोस्चर के साथ, कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन के साथ बेंच प्रेस परफॉर्म करो। एंड सेम जब मैं डेडलिफ्ट की बात करता हूं तो डेडलिफ्ट में पावर लिफ्टर्स क्या करते हैं, ज्यादातर पावर लिफ्टर्स, सभी की बात नहीं करूंगा, ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ पावर लिफ्टर्स सुमो डेडलिफ्ट परफॉर्म करते हैं। मैं सुमो डेडलिफ्ट को बुरा नहीं बोलूंगा, बट सुमो डेडलिफ्ट में भी क्या होता है कि शोल्डर विड्थ से हल्का सा बाहर आपको पैर रखने होते, स्टांस आपका होता है। बट वहां पे पावर लिफ्टर्स क्या करते हैं, जो बिल्कुल आपका एंड पॉइंट है बारबल का, बिल्कुल एंड पॉइंट पे अपने पैरों को कर लेते हैं, पैरों को आप उतना स्टांस कर लेते हैं। एंड उसके बाद क्या होता है कि रेंज ऑफ मोशन उतना ही कम होता जाता है। रेंज ऑफ मोशन जितना कम होगा उतने आपके मसल के ऊपर लोड कम आएगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा वेट लिफ्ट कर पाते हैं।
बट अगर मैं अगेन फंक्शनैलिटी की बात करूं तो वहां पे भी फंक्शनैलिटी हमें नहीं मिलती है। इंजरी की बात करूं तो वहां पे मेरे जो हिप अडक्टर्स है वो स्ट्रेच होते हैं, एंड अगर ओवर स्ट्रेच हो जाते तो वो मेरे हिप अडक्टर्स कट हो सकते हैं, टीयर हो सकते हैं, अगेन आपको इंजरी हो सकती है। तो अगर आप ट्रेनिंग करते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, तो करेक्ट पोस्चर के साथ करो। तो या तो आप कन्वेंशनल करो, कन्वेंशनल में भी आपकी जो स्पाइन है बैक वो स्ट्रेट होनी चाहिए। एंड अगर आप सुमो करते हो तो सुमो में जो आपका स्टांस रहता है शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा बाहर होता है, बस कि आपके जो एंकल जॉइंट है, नी जॉइंट है, हिप जॉइंट है, वहां पे 90 डिग्री का एंगल बन जाए, सिर्फ इतना होता है। ये नहीं कि आप पैर को बिल्कुल ही स्प्लिट कर लो, इतना ज्यादा नहीं होता है। अगर आप बिल्कुल स्प्लिट कर लोगे तो आपके हिप अडक्टर्स जो मसल है वो स्ट्रेच होते हैं। एंड थर्ड, स्क्वाट्स की बात करूंगा। ज्यादातर क्लाइंट्स पावर लिफ्टर्स को देख के हाफ स्क्वाट परफॉर्म करते हैं। पावर लिफ्टिंग का रूल क्या है कि जो आपकी लिफ्ट होगी, स्क्वाट्स होंगे, एटलीस्ट पैरेलल टू फ्लोर होंगे। अगर पैरेलल टू फ्लोर नहीं है तो वो आपकी लिफ्ट फेल है। तो इसीलिए वो मिनिमम जाते हैं कि मेरा जो रैप है मिनिमम पैरेलल टू फ्लोर तो जाए ही जाए। अगर आप वहां पे कंप्लीट डेप्थ स्क्वाट भी करते हो तो वो गलत नहीं है, लिफ्ट वो पास है। एंड उसके साथ साथ अगर आप पैरेलल टू फ्लोर भी जाते हो वो भी आपकी लिफ्ट पास है। तो क्यों मैं ज्यादा स्ट्रगल लगाऊं, क्यों मैं ज्यादा एफर्ट लगाऊं? अगर 10 कॉम्पिटिटर है, 10 में से 9 कॉम्पिटिटर आपका हाफ स्क्वाट करते हैं, आप कंप्लीट स्क्वाट करोगे तो आप ऑटोमेटिकली कम वेट लिफ्ट करोगे। तो पावर लिफ्टिंग की बात करें, कंपटीशन की बात करें, वहां पे जो गोल होता है वो होता है मेडल विन करना। आपको फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड, आपको एक पोजीशन लेके आनी, आपको विन करना है वो कंपटीशन, वो वहां पे आपका गोल होता है। बट जब फंक्शनैलिटी की बात करते हैं, बोन डेंसिटी की बात करते हैं, मस्कुलर हाइपरट्रॉफी की बात करते हैं, तो कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन होना चाहिए। फुल डेप्थ आपको बैठना है, जितना आपका रेंज ऑफ मोशन, जितनी आपकी मोबिलिटी, जितनी आपकी बॉडी अलाउ करे उतना बैठना है, एंड कंप्लीट स्टैंड होना है। तभी आपको मस्कुलर हाइपरट्रॉफी, फंक्शनैलिटी, बोन मिनरल डेंसिटी ज्यादा अच्छे से मिलेगी। तो अगर आप पावर लिफ्टर हो तो आप अपनी स्पोर्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग करो। बट अगर आप एक जनरल क्लाइंट हो, आप जिम्स में आ रहे हो सिर्फ फिटनेस को अचीव करने के लिए, तो आप फॉर्म, पोस्चर, टेक्निक के ऊपर वर्क करो। एंड जो मैंने आपको ये बातें बताई कि बेंच प्रेस में ज्यादा वाइड ग्रिप करते हैं, डेडलिफ्ट करते टाइम पे ज्यादा वाइड स्टांस करते हैं, स्क्वाट्स के टाइम पे हाफ स्क्वाट्स करते हैं, ये चीटिंग मैं बोलूंगा, बट एक लीगल चीजें हैं। ये आप परफॉर्म कर सकते हो पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में, बट ये आप अपनी लाइफस्टाइल में यूज नहीं कर सकते। एंड मेजॉरिटी ऑफ क्लाइंट्स आते अपनी लाइफस्टाइल को एनहेंस करने, अपने आप को फिट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक जिम है जहां पे 100 क्लाइंट आते हैं वर्कआउट करने के लिए, तो 100 में से कोई 1 या 2 होगा जो बॉडी बिल्डिंग के लिए आएगा, 2 या 3 होंगे जो पावर लिफ्टिंग के लिए आएंगे, एंड अगेन 1 या 2 होगा जो वेट लिफ्टिंग के लिए आएगा। एंड वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग दोनों अलग अलग स्पोर्ट्स है। पावर लिफ्टिंग में हमें करना होता है बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट एंड स्क्वाट्स। वेट लिफ्टिंग में हमें करना होता है क्लीन एंड जर्क एंड स्नैच। तो ये दोनों अलग अलग मूवमेंट्स है, अलग अलग दोनों स्पोर्ट्स है। जो वेट लिफ्टिंग है वो मेरा ओलंपिक्स का स्पोर्ट है, पावर लिफ्टिंग मेरे ओलंपिक्स में नहीं आता है। तो अगर आप एक जनरल क्लाइंट हो, एक सिर्फ अपने फिटनेस के लिए, अपनी लाइफस्टाइल को एनहेंस करने के लिए जिम्स में आते हो, वर्कआउट करने आते हो, तो फॉर्म, पोस्चर, टेक्निक के ऊपर वर्क करो। वहां पे हमें चीटिंग नहीं करनी है। चीटिंग हम कंपटीशन में कर सकते हैं, वो चीटिंग जो लीगल है। अगर इलीगल चीजें आप करोगे तो अगेन आप कंपटीशन से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि पावर लिफ्टिंग को आप लाइफस्टाइल के साथ कंपेयर ना करें। लाइफस्टाइल आपको पूरी लाइफ चाहिए, पावर लिफ्टिंग सिर्फ एक कंपटीशन है, सिर्फ एक स्पोर्ट्स है, एक गेम है जहां पे आपको कंपटीशन विन करना होता है। तो वहां पे आप ये छोटी छोटी ट्रिक्स यूज कर सकते हो, बट जब लाइफस्टाइल को एनहेंस करने की बात आती है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की बात आती है, वहां पे आप ये चीजें ना करें। वहां पे आप कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन की तरफ जाओ, कंप्लीट अच्छी टेक्निक की तरफ जाओ, एंड पोस्चर के ऊपर वर्क करो। तो कैसी लगी हमारी आज की वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। एंड ऐसी और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, फिटनेस साइंस को जानने के लिए, न्यूट्रिशन साइंस को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कोच हिमांशु।